में एक रेस्टोरेंट खुला है, हेरिटेज रेस्टोरेंट खुला है, काफ़ी सारी इसमें फैसिलिटीज़ हैं और आपने आज इसकी इनाग्रेशन की है। इसके बारे में बताएंगे, आपने इसकी पूरी देखरेख की है। मैं इस होटल और इस रेस्टोरेंट के मालिक रोमी खजूरिया जी और उनके परिवार को बधाई देना चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि जम्मू सूबा में इतना अच्छा होटल और इतना अच्छा रेस्टोरेंट किसी भी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यहाँ इन्होंने तैयार की है और माँ सुकराला के दरबार में आने वाले जितने भी यात्री और श्रद्धालु होंगे उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ मिली है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और माँ सुकराला माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये कामयाबी की शिखर तक पहुँचे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मेरा सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा आज कश्मीर में एंटर हो गई है और पीजीडीए वाले आज उनका स्वागत कर रहे हैं, इसे आप इसे किस तरीके से देखते हैं? माननीय राहुल गांधी जी 50 बरस की उम्र तक भारत को देख नहीं पाए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और दुर्भाग्य कांग्रेस का भी और इस देश का भी कि इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को 50 साल लगे देखने में भारत को। उन्होंने खुद कहा कि वो भारत को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत को समझें। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये यात्रा उनकी मुकम्मल हुई और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत वो समझे भी होंगे भारत को। लेकिन जहां तक कश्मीर का सवाल है और आपने कहा कि वो कश्मीर में यात्रा पहुंच रही है, सर्वप्रथम उनको कश्मीर और जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 30 साल का आतंक जो यहाँ पे फैलाया कांग्रेस की वजह से फैला, कांग्रेस की अपनी नीतियों की वजह से, कांग्रेस के अपनी कमज़ोरियों की वजह से और कांग्रेस की अपीज़मेंट की जो पॉलिसी रही है जिससे देश कमज़ोर हुआ, आतंकवाद का बोलबाला यहाँ हुआ और ये मूख रहे और आंखें मूंद के इन्होंने इस आतंकवाद के इस सारे तंत्र को यहाँ बढ़ने दिया। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के 2 हिस्से हुए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज जब ये यात्रा ख़त्म हो रही है और भारत को वो समझ गए होंगे तो वो ये समझ गए होंगे कि आज भारत बदल गया है। ये वो भारत नहीं है जो कमज़ोर भारत था, ये एक मजबूत भारत है जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की कगार पे पहुंच चुका है। और जिस तरह से भारत आज अग्रसर है, इस अमृत काल की वेला में भारत दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बन के उभरने के लिए तैयार है। सर, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर दिग्विजय सिंह सवाल उठाते हैं लेकिन राहुल गांधी उसके ऊपर जाके किनारा कर लेते हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय दिग्विजय सिंह जी 3 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे और राहुल गांधी जी के संग पूरी यात्रा में उनके साथ शाना बशाना चले। पहले दिन से कल तक वो उनके साथ हैं और उनका भारतीय फौज के बारे में ऐसी टिप्पणी करना मैं कहता हूँ निंदनीय है और देश से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कह देना कि मैं इस बयान के हक में नहीं हूँ। आप भारतीय फौज का मनोबल गिरा रहे हैं, वो फौज जो भारत की प्रहरी है और जिसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन नेशन कहा जाता है, जिस पे सारी दुनिया में लोग गर्व करते हैं और हमें गर्व है कि भारत की फ़ौज जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौजों में से एक है। उसकी निंदा करना मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है और ये एंटी नेशनल एक स्टेटमेंट है डिमोरलाइज करने की सिक्योरिटी फोर्सेस को और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को, बजाय
किनारा कशी करने की। सर, महबूबा मुफ्ती जी ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है ये आउटरीच है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। हाँ, कांग्रेस ने पीएजीडी का पल्ला थाम कर वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 137 साल पुरानी कांग्रेस, 3 साल पुरानी देशद्रोही पीएजीडी, एक ऐसी पीएजीडी जो केवल और केवल पाकिस्तान के इशारों पे चलती है, उसका समर्थन कर रही है। एक ऐसी पीएजीडी जो कहती है कि जहाँ पे रजौरी में ये कत्लेआम हुआ, वो कहते हैं कि बातचीत करिए। पीएजीडी एक कम्युनल, सेक्टेरियन, डिविसिव, सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तान आउटफिट है और उसकी सेकंड फिडल ये बनकर, उसकी बी टीम बनकर राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में भ्रमण कर रहे हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे इस बात के लिए अफसोस होता है, मुझे कांग्रेस के अपने साथियों पे जम्मू कश्मीर के अफसोस होता है कि वो एक ऐसे नेता के पीछे चल रहे हैं जो नेता देश की उस पीएजीडी के खिलाफ के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहा है जो इस भारत को तोड़ने के लिए बात कर रही है। वो तो भारत तोड़ो पीएजीडी है, वो कौन सा जोड़ रही है। जम्मू कश्मीर